रिजरेक्शन डे की बहुत बहुत बधाइयाँ हों। हैप्पी ईस्टर। खुशी का दिन ये है कि आज एक बड़ा काम जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ है उसके आनंद के साथ आज हम फिर से मिल रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह जी उठे हैं। और हम लोग अपनी कलीसियाओं में ये रिपीट करते हैं कि जब हम बोलते हैं कि जब मैं बोलता हूँ कि यीशु मसीह जी उठा है तो कांग्रेगेशन बोलती है सचमुच वो जी उठा है। तो आइए एक बार उसे रिपीट करते हैं। यीशु मसीह जी उठा है। जी हाँ, सचमुच वो जी उठा है। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। और ये एक ऐसा इवेंट हुआ है इतिहास में जो हमारे विश्वास को, हमारे उद्धार को और हमारे इटर्नल लाइफ को मजबूती देता है। क्योंकि इस संसार में जितने भी लोग आए हैं, जितने भी महापुरुष लोगों ने जन्म लिया है, उन सब की मृत्यु हुई है। और क्योंकि सबकी मृत्यु हुई है तो यीशु मसीह की मृत्यु भी उन सब के साथ जोड़ी जा सकती है। लेकिन केवल और केवल यीशु मसीह ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो पृथ्वी पर आए जिनकी कब्र आज खाली है। बिकॉज ही रिजरेक्टेड। सो मैनी पीपल डाइड बट नन ऑफ देम रिजरेक्टेड। बहुत सारे महापुरुष, और जब खासतौर से अपने देश की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे महापुरुषों ने, बहुत सारे ऐसे विद्वानों ने, बहुत सारे ऐसे लोगों ने जिनके नामों को आज सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है, जगह जगह पर उनके नामों को हम देख सकते हैं। लेकिन वो भी जब मरे तो दोबारा जिंदा नहीं हुए। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि हम कैसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो जी उठा है। और पहला कुरिन्थियों उसके 15 को जब आज हम स्टडी करने जा रहे हैं तो वहाँ पर हम देखेंगे पूरा चैप्टर 15 जो है फर्स्ट कुरिन्थियंस का, वो यीशु के जी उठने के बारे में बात कर रहा है। और पॉल बार बार इस चीज़ को बता रहा है। ही इज़ गिविंग ऑल द एविडेंसेस सो दैट ऑल द पीपल में बिलीव, एवरी वन में पुट देयर फेथ इन जीसस एंड एवरी वन में ट्रस्ट दैट ही इज़ द लॉर्ड एंड सेवियर ऑफ एवरी वन। सो आइए इस आनंद के साथ, क्योंकि आज यीशु मसीह जी उठे हैं, तो जब पूरा यरूशलेम आनंद मना रहा है, यीशु मसीह के चेले आनंद मना रहे हैं, यीशु मसीह के जो उस वक्त यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, दे आर हैप्पी बिकॉज दे नो दैट जीसस रिजरेक्टेड। तो आइए इसी आनंद के साथ आज की आराधना को करते हैं और वचन के द्वारा परमेश्वर की आराधना करेंगे। तो आइए प्रार्थना के साथ प्रभु की आराधना करें, उसके बाद वचन के साथ। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं विशेष तौर से प्रभु कि आपने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया। धन्यवाद देते हैं प्रभु की वो जो अद्भुत कार्य जो प्रभु मानव जाति में कभी नहीं हुआ, प्रभु जिस कार्य को आपने यीशु मसीह के द्वारा करके यीशु मसीह को जी उठने वालों में पहलौठा ठहराया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं प्रभु जो जीवित है प्रभु। और हम धन्यवाद देते हैं और यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि एक बार फिर से जब हम आज के वचन में के द्वारा सुनने के द्वारा आपकी आराधना करें तो यही मेरी प्रार्थना है कि हमारी आराधना आपको स्वीकार की जा सके। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। So what does this matter that Jesus rose again from the dead? Why it is matter for you and me? थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि अगर यीशु मसीह जीवित नहीं हुए होते तो क्या आप और मैं परमेश्वर की आराधना ऐसे कर रहे होते क्या? जब हम गुड फ्राइडे पे इस चीज़ को देख रहे थे कि फरीसियों ने, यानी कि यहूदियों ने और रोमी लोगों ने मिलके यीशु को सलीब पर चढ़ाया, तो उनके हिसाब से ये मैटर क्लोज हो चुका था। दे वर हैप्पी बिकॉज वन ऑफ देयर एनिमी वॉज डेड। और उनके लिए बड़े आनंद की बात थी क्योंकि नाउ दे वर बैक टू देयर लीगलिस्टिक। दोबारा से वो अपने उस लीगल सिस्टम के अंदर उस व्यवस्थाओं को जो उन्होंने लोगों के ऊपर डाली हुई थी, जिसके द्वारा पूरा यहूदी समाज चल रहा था, दे वर फॉलोइंग दैट। और उन्हें नहीं पता था कि 3 दिन के बाद, क्योंकि यीशु मसीह बार बार इस चीज़ को बोलते रहे। यूहन्ना की किताब में यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मेरा प्राण मुझसे कोई नहीं लेता, आई गिव इट टू माई सेल्फ सो दैट आई कैन टेक बैक। मैं अपने प्राणों को देता हूँ ताकि वापस ले सकूँ। जब वो मंदिर, जहाँ पे जब चेलों ने वो यीशु मसीह को मंदिर दिखाया तो यीशु मसीह ने बोला इस मंदिर को गिरा दो और मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ। जब फरीसी लोग आगे उससे पूछ रहे थे तो हमें कौन सा ऐसा चिन्ह देता है जिसके द्वारा हम ये समझे कि तू परमेश्वर की ओर से है, और यीशु मसीह ने बोला इस पीढ़ी को कोई और चिन्ह नहीं दिया जाएगा, केवल योना नबी का चिन्ह, ताकि जिस तरीके से वो 3 दिन मछली के पेट में रहा, ही में कम आउट। सो वी कैन सी दैट अगेन एंड अगेन जीसस वाज टॉकिंग अबाउट हिज डेथ एंड रिजरेक्शन। और शायद यीशु के रिजरेक्शन को कोई भी नहीं समझ रहा था। इवन चेले जो थे यीशु मसीह के, जो अपने चेले, जो 12 चेले यीशु मसीह के साथ साथ चलते रहे,
उन्हें भी कभी इस बात का यकीन नहीं हो पाया, ना वो इस बात को समझ पाए कि यीशु मसीह अपनी मृत्यु की तो बात कर रहे थे जिसे वो समझ पा रहे थे, लेकिन यीशु मसीह अपने जी उठने की भी बात कर रहे हैं और उन्हें वो कभी समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए जब यीशु मसीह जी उठे तो वो भी उतना ही आश्चर्य करा उन्होंने जितना कि और लोगों ने करा। लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचिए कि यीशु का जी उठना क्यों ज़रूरी था। पहले मैंने पूछा कि यीशु मसीह नहीं जी उठे तो क्या होता, लेकिन अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यीशु मसीह का जी उठना क्यों मैटर करता है। Why it is so important that Jesus rose again? और बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस को देखेंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, जो टाइटल मैंने सरमन को दिया है, वो है द यूनिकनेस ऑफ जीसस। द यूनिकनेस ऑफ जीसस यानी कि यीशु की अद्भुतता। शुरू से, जब से यीशु का कंसेप्शन से लेके असेंशन तक, हम यीशु मसीह को एक यूनिक कैरेक्टर के रूप में देख रहे हैं। उनका कंसेप्शन अपने आप में एक यूनिक है, उनका असेंशन क्योंकि लोगों के सामने देखते देखते वो उठा लिए गए हैं, और इस कंसेप्शन और असेंशन के बीच में जो भी कुछ करा है यीशु ने, वो अपने आप में एक यूनिक एक एपिसोड्स रहे हैं, एक यूनिक इवेंट्स रहे हैं जिसे इससे पहले कभी भी ह्यूमन हिस्ट्री ने नहीं देखा है। यीशु ने कोड़ियों को छू के ठीक करा, जो सब के लिए, पूरी मानव जाति के लिए एक शॉकिंग एक इवेंट था। बीमारों को ठीक करा, दुष्ट आत्माओं को सिर्फ कह देने से निकाल दिया, और उस समय में ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। मरे हुए लोगों को यीशु मसीह ने जीवित कर दिया, तूफान को रोक दिया। यीशु मसीह लोगों को क्षमा कर रहे हैं, यीशु मसीह लोगों को भरपेट खाना खिला रहे हैं, एंड ही वॉज विद द पीपल ऑल द टाइम। सो एवरीथिंग दैट जीसस डिड, इट वॉज द यूनिक एपिसोड। लेकिन अपनी मृत्यु के लिए बार बार कहते रहना, अपने रिजरेक्शन के लिए बार बार कहते रहना, एंड देन रोज अगेन, दिस वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इवेंट। अगर हमें क्रिश्चियनिटी के पिलर्स की बात करें, कौन से वो 2 पिलर्स हो सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर हैं, तो मुझे लगता है पहला पिलर होगा क्रॉस ऑफ जीसस। यीशु का सलीब। जब हम क्रिसमस गुड फ्राइडे को देख रहे थे तो वहाँ पर हमने एक चीज़ देखी थी कि यीशु का सलीब हमें उद्धार की पहचान कराता है। क्योंकि आपके और मेरे जीवन में गुड फ्राइडे है, इसका मतलब है आपका मेरा उद्धार हुआ है, पापों की क्षमा हुई है। क्यों? क्योंकि पाप की जो सज़ा है वो यीशु मसीह ने ले ली है। Even on the Good Friday we were talking about the propitiation। परमेश्वर का वो क्रोध शांत किया गया है जो केवल यीशु मसीह ही कर सकते थे। So first pillar of the Christianity is the cross and second pillar is the resurrection of Jesus। ये 2 पिलर, 2 स्तंभ ऐसे हैं क्रिश्चियनिटी के जिसके ऊपर हमारा विश्वास टिका हुआ है। यीशु मसीह, जब आप मेरे साथ इन वर्सेस को देख सकते हैं, आज हम बहुत सारी वर्सेस को देखेंगे, तो इसलिए हम किसी एक पोर्शन को नहीं देखेंगे, तो आप उसको नोट कर सकते हैं एंड यू कैन फॉलो विद मी। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1, प्रेरितों का काम, उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं वर्ष को देखते हैं, तो वहाँ पर यीशु मसीह बोल रहे हैं, जब तुम सामर्थ पाओगे तब तुम सारे यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और दुनिया की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। So why Jesus resurrected from the dead? This is the very first point. Because Jesus wanted to give boldness. Jesus wanted to give them assurance. अपने लोगों को assurance देना चाहते थे, अपने लोगों को boldness देना चाहते थे, ताकि वो जो मिशन है, वो जो फेथ है, जो यीशु मसीह ने सिखाया है, वो मूव ऑन हो सके, वो आगे बढ़ सके। जैसे कि 1 कुरिन्थियों 15 की मैं 1-2 वर्सेस को पढ़ रहा हूँ। 1 Corinthians चैप्टर 15 और उसके 3 और 4 वर्स, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुँचा दी जो मुझे पहुँची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। It was already mentioned in the book of prophets that Jesus will rise again। पहले से ये चीज़ बताई गई थी, और हर एक वो चीज़ जो भविष्यवाणी की गई है या बोली गई है या बताई गई है, उसके अनुसार यीशु मसीह ने काम करा है। इवन ही रोज अगेन फ्रॉम द डेड।
क्योंकि यीशु मसीह जी उठे हैं, इसलिए आज आपके और मेरे जीवन में वो साहस है, वो बोल्डनेस है, वो एक होप है। क्योंकि अगर यीशु मसीह जीवित नहीं हुए होते तो हमारे जीवन में कोई भी आशा नहीं थी, कोई भी आशा नहीं थी। जैसे कि रोमियो उसके 4 अध्याय की 25वीं वर्स, रोमन्स चैप्टर 4 एंड वर्सेस 25 सेज, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। दिस इज द थर्ड पॉइंट। पहला पॉइंट मैंने बोला कि यीशु मसीह जी उठे क्योंकि वो हमें ही वांटेड टू गिव अस द पावर, द बोल्डनेस, करेज, साहस देना चाहते थे, हिम्मत देना चाहते थे, ताकि वो जो विजन है, जो पिता का विजन है, जो परमेश्वर का दर्शन है, जो यीशु मसीह लेकर आया, और उस दर्शन को जब उन्होंने अपने चेलों को दिया तो उस डरे हुए चेलों का उस दर्शन को आगे ले जाने के लिए साहस की ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट हम ये देख रहे हैं कि यीशु मसीह जी उठे क्योंकि वो हमारे लिए पहलौटा ठहरे हैं, यानी कि मरे हुओं में से जी उठने वाले पहलौटे हैं, ताकि आप और मैं जब विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर तो एक अश्योरेंस है हमारे पास, और वो अश्योरेंस ये है कि जब हम भी मर जाएंगे तो हम भी जी उठेंगे। लाइक जीसस वी विल ऑल्सो राइज अगेन। जैसे रोमियो 8:11 में भी लिखा हुआ है, यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। तो यानी कि जो कोई विश्वास करेगा वो मर भी जाएगा तो भी जीवित रहेगा। जब यीशु मसीह मार्था और मरियम से बात करें तो वहाँ पर यीशु मसीह की स्टेटमेंट है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाएगा तो भी जीवित रहेगा। This is the assurance that you and I have. ये वो आशा है जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा आपको और मुझे दी है। इसलिए यीशु मसीह का जी उठना ज़रूरी था ताकि हम अपनी आँखों से यीशु मसीह को जी उठा हुआ देख सकें। जैसे पौलुस जब बता रहा है 15वें चैप्टर में, तो वहाँ पे मैं कुछ वर्सेस को और पढ़ देता हूँ। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 और 4 तक पढ़ा था, 5 से आगे पढ़ रहा हूँ। और कैफा को तब 12 लोगों को दिखाई दिया, फिर वो 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, इनसे भी बहुत से अब तक जीवित हैं। तो जितने लोगों को दिखाई दिया है, जब पहला कुरिन्थियों की किताब लिखी जा रही है, पौलुस बोल रहा है कि जब मैं किताब लिख रहा हूँ तो बहुत सारे लोग अभी भी इसी वक्त जीवित हैं जिन्होंने जीवित प्रभु यीशु मसीह को देखा है। यीशु मसीह सिर्फ जी नहीं उठे हैं, बट ही इज शोइंग हिज अपीयरेंस, पीपल कैन सी हिम, पीपल कैन टच हिम। वो दिखाई दे रहे हैं ताकि लोगों का विश्वास मजबूत हो सके। और वो बोल रहे हैं कि जीवित है पर कुछ सो गए हैं। फिर 7वीं वर्ष में फिर वो याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, और सब के बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्म है, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। सो पॉल इज सेइंग इवन आई हैव सीन द रिजरेक्टेड जीसस। तो जब हम कोरिन्थियों के चैप्टर 15 को पढ़ रहे हैं या पूरे एपिसल्स को पढ़ते हैं, पौलुस के लिखे हुए 13 किताबों को पढ़ते हैं या जर्नल एपिसल्स को पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे दीज वर द आई विटनेसेस। ये वो लेटर्स हैं जो टेस्टिमनी है यीशु मसीह के जीवित देखे जाने की। पौलुस का जीवन कैसे बदल गया जो कलीसियाओं को सताने वाला था। वन ऑफ द परसिक्यूटर, ही बिकेम सो फेथफुल, ही बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिसाइपल ऑफ जीसस। व्हाई? बिकॉज ही सॉ द रिजरेक्टेड जीसस, बिकॉज ही सॉ रिजरेक्टेड जीसस। और रोमियो 4:25 में लिखा हुआ है, वो हमें धर्मी ठहराने के लिए जिलाया गया है। So why he was rose again? So that he can give us his righteousness. अगर यीशु मसीह जीवित नहीं हुए हैं तो यीशु मसीह की धार्मिकता भी हमें नहीं दी गई है। So this is one of the point, one of the reason that Jesus rose again. Why? So that he can give us his righteousness. हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम जीवित प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि उसने हमें अपनी धार्मिकता दी है। हर संडे जब हम चर्चेस में मिलते हैं,
आप जिस भी जगह पर आप जाते हैं, हर संडे हम जीवित प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं। हम जितने गीतों को गाते हैं, हमारे गीतों में ये टेस्टिमनी होती है, हमारे गीतों में इस बात को बताया गया है बार बार कि यीशु जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, ही इज़ नॉट डेड, हिज टूम्ब इज एम्प्टी, कब्र खाली है, ही इज़ नो मोर इन द ग्रेव, ही इज़ नो मोर इन द टूम्ब। जब मरियम मगदलीनी और मरियम और दूसरी स्त्रियां जब कब्र पे गई हैं आज के दिन सुबह, तो वहाँ पर जो स्वर्गदूत है वो बोल रहा है कि देखो कब्र खाली है, ही इज़ नो मोर हेयर, वो यहाँ पर नहीं है। क्यों यीशु जी उठे? टू शो दैट हिज डीएटी, यीशु का जी उठना उसके ईश्वरीय गुण को दर्शाता है। यीशु ने भी बहुतों को जीवित करा, लेकिन जिनको यीशु ने जीवित करा वो हमेशा जीवित नहीं रहे। कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद वो मर गए हैं। लेकिन जब यीशु जीवित हुए उसके बाद ही वॉज 100% गॉड। बट बिफोर डेथ ऑफ जीसस ही वॉज 100% ह्यूमन बीइंग एंड 100% गॉड। बट आफ्टर रिजरेक्शन ही इज ओनली 100% गॉड। और पौलुस अपने लेखकों में बता रहा है कि जिस तरीके से यीशु को वो ग्लोरियस बॉडी दी गई है, एक ऐसा शरीर दिया गया है, एक महिमान्वित शरीर कि जो बंद कमरे के अंदर आ जाता है, जो खाता पीता भी है, जिसे छुआ भी जा सकता है, बट एट द सेम टाइम दे सॉ हिम लिफ्टेड अप, दे सॉ जीसस असेंशन। और पौलुस बोल रहा है हम भी पलक झपकते ही बदल जाएंगे। कब बदल जाएंगे? जब यीशु मसीह का आना होगा। तो अगर किसी ने भी यीशु के जीवित उठे हुए शरीर को नहीं देखा है, अगर किसी ने भी जीवित यीशु को नहीं देखा है, तो हम इस तरीके की बातों को नहीं कर सकते हैं। पहला कुरिन्थियों में ये पौलुस इस चीज़ को बता रहा है 15वें चैप्टर में कि अगर यीशु जीवित नहीं उठे तो तुम्हारा और मेरा विश्वास व्यर्थ है। इसका मतलब हम अभी तक बचाए नहीं गए हैं। इसका मतलब ये है हमारी आशा व्यर्थ है। इसका मतलब ये है दैट वी आर डिसीविंग आवरसेल्व्स, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट सो मैनी पीपल सॉ रिजरेक्टेड जीसस। और उन्हीं के अकाउंट से, उन्हीं के विटनेसेस से, उन्हीं के आई विटनेसेस से हमें नए नियम के अंदर बहुत सारे ऐसी बातों को बताया गया है, हमें दिखाया गया है, ताकि हम इस बात को देख के समझ सकें कि यीशु जी उठे हैं। यीशु मसीह ने बोला है दैट आई गिव यू इटर्नल लाइफ। कौन इटर्नल लाइफ दे सकता है? अनंत जीवन कौन दे सकता है? अनंत जीवन केवल वो ही दे सकता है जिसने मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करी है। और फिर से पहला कुरिन्थियों 15 में जब हम देखते हैं तो वहाँ पे पौलुस इस चीज़ को बड़े अच्छे से बता रहा है कि हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? ओ डेथ वेयर इज योर स्टिंग। 15 के 55 में लिखा हुआ है, 54 से मैं पढ़ रहा हूँ। और जब वो नाशवान अविनाश को पहन लेगा तब वो मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। और फिर 55वीं आयत, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? ओ डेथ वेयर इज योर विक्ट्री? वेयर इज योर विक्ट्री? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? ओ डेथ वेयर इज योर स्टिंग? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत कराता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते रहो। किस में बढ़ने की ज़रूरत है? प्रभु के काम में बढ़ने की ज़रूरत है। क्या आप प्रभु के काम में बढ़ रहे हैं? यीशु मसीह ने जी उठ के ये साबित करा है दैट ही हैज़ द पावर इवन ओवर द रिजरेक्शन। हम लोग जो सीरीज़ कर रहे हैं जहाँ पे मरकुस की सीरीज़ में, वहाँ पर बार बार इस सवाल का जवाब दिया जा रहा है दैट हु इज़ जीसस। और बार बार हम इस चीज़ को देख रहे हैं दैट जीसस हैज़ अथॉरिटी ओवर सो मैनी थिंग्स, बट द रिजरेक्शन ऑफ जीसस शोज दैट ही हैज़ द पावर इवन ओवर डेथ। ही हैज़ द अथॉरिटी ओवर डेथ।
और यीशु मसीह ने मृत्यु को हराकर हमें ये आश्वासन दिया है कि अगर हम यीशु मसीह में बने रहेंगे और उसमें बढ़ते रहेंगे तो वो पावर जो हमने यीशु मसीह के जीवन में पूरी होती हुई देखी है, वही पावर आपके और मेरे जीवन में पूरी होगी। सो इफ़ यू से यू आर अ बिलीवर, अगर आप अपने आप को बोलते हैं आप विश्वासी हैं, तो क्या आप मसीह के प्रेम में बढ़ रहे हैं? या सिर्फ ये हेड नॉलेज है कि आपको ये पता है कि यीशु मसीह जी उठे हैं, आपको पता है आज रिजरेक्शन डे है, आज ईस्टर है, आज सेलिब्रेशन होता है, आज चर्च में मिल रहे हैं, आज हम लोग एक दूसरे को हैप्पी ईस्टर या हैप्पी रिजरेक्शन डे हम बोलते हैं, एंड वी आर रिजॉइसिंग विथ पीपल। लेकिन रियलिटी में क्या ये विश्वास आपके जीवन में है? क्योंकि पौलुस यहाँ पर बोल रहा है, फिर से मैं पढ़ देता हूँ 58 वर्स, 58 वर्स, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों दृढ़ और अटल रहो। पहला स्टेटमेंट दृढ़ और अटल हो। और उसके बाद वो बोल रहा है और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। क्यों वो ऐसा बोल रहा है? क्योंकि अगर हमें यीशु मसीह की उसी पावर को, यीशु मसीह के उसी कार्य को अपने जीवन में होते हुए देखना है, देन वी हैव टू ट्यून विद गॉड ओनली। हमें यीशु मसीह के साथ अपने आप को उसी संबंध में, उसी रिलेशनशिप में रखना है, ताकि वो जो पावर यीशु मसीह की है, यीशु मसीह ने बोला है मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा, और यीशु मसीह बोल रहे मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ ताकि मैं वापस आऊँ तुम्हें लेने। तो अगर आप यीशु मसीह में बने हुए हैं तो वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। When we are working with Jesus, when we are doing the work of Jesus, तो हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम परिश्रम कर रहे हैं? क्या Can we say that we are doing something for Jesus? Can we say that resurrection of Jesus has given me invitation? यीशु का जी उठना जो है उसने मुझे एक तरीके का निमंत्रण दे दिया है यीशु मसीह के साथ हमेशा रहने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह के जी उठने ने मुझे आशा दे दी है। हर साल हम ईस्टर बनाते हैं, हर साल गुड फ्राइडे पे, ईस्टर पे, पाम संडे पे हम लोग बहुत कुछ करते हैं। बहुत कुछ ऐसा होता है कि हम लोग बहुत आनंद मनाते हैं और खुशियों को करते हैं, लेकिन उसके बाद जब ईस्टर ख़त्म हो जाता है फिर से हमारा लाइफ जो है वो वैसे ही चलने लगता है। लेकिन प्रथम शताब्दी की जो कलीसिया थी, जब उन्होंने पहली बार यीशु मसीह को जी उठे हुए देखा और उसके बाद जब कलीसिया स्थापित होने लगी तो इतनी तेज़ी से कलीसियाँ बढ़ी हैं। क्यों बढ़ी थी? क्यों क्रिश्चियनिटी जो शुरू हुई और एकदम से आज पूरे संसार में फैल गई? क्यों? क्योंकि ये एक जीवित और सच्चा विश्वास है। ये एक ऐसा विश्वास है। क्यों? क्योंकि लोगों ने अपनी आंखों से इस सच्चाई को देखा है। मे बी वी हैव नॉट सीन फ्रॉम आवर आइज, हमने अपनी आंखों से नहीं देखा है। मे बी वी हैव नॉट टच्ड, लेकिन हम जिस पुस्तक को पढ़ रहे हैं ये उन लोगों के द्वारा लिखी गई है जिन्होंने यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखा है। जैसे पौलुस बोल रहा है कि जब मैं पहला कुरिन्थियों की खत को लिख रहा हूँ इस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी जीवित हैं, जिन्होंने यीशु को जीवित उठे हुए देखा है। सो व्हाट शुड बी योर रिस्पॉन्स एंड माई रिस्पॉन्स व्हेन वी आर सेलिब्रेटिंग द रिजरेक्शन ऑफ जीसस? क्या रिस्पॉन्स हमारा होना चाहिए? मुझे लगता है हमारा सबसे बड़ा रिस्पॉन्स ये हो सकता है कि हम यीशु मसीह के साथ जब जिलाए गए हैं, इसने हमें एक आश्वासन दिया है, इसने हमें एक आशा दी है कि हमारे पास अगर यीशु मसीह के साथ हैं, इफ़ वी आर विद जीसस, देन नो मैटर व्हाट हैपन्स इन माय लाइफ, मेरे परिवार में क्या होगा, मेरे जीवन में क्या होगा, एक आशा होती है कि मैं अगर मर भी गया तो भी जीवित रहूँगा। वाई? क्योंकि यीशु मसीह ने बोला जो मेरे हाथ में है उससे मुझसे कोई ले नहीं सकता है। If we are with Jesus, then no one can snatch us from Jesus. तो मेरी यही प्रार्थना है कि हम प्रभु में बने रहें, और जब हम आज जी उठने के आनंद को बना रहे हैं तो ये आनंद हमारा बढ़ता चला जाए और हमारे अंदर लोग यीशु मसीह की जी उठे हुए आनंद को देख सकें, ताकि वो कह सकें कि ये जो आप आनंद के साथ आराधना करते हैं, हम डर के साथ आराधना नहीं करते हैं परमेश्वर की, आनंद के साथ करते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। तो आप सभी को यीशु मसीह के जी उठने की बहुत बहुत बधाइयाँ हों। अपने परिवार के साथ इसको आनंद बनाएं और लोगों तक ये खुशियाँ पहुँचाने दें, फैलने दें, ताकि लोग आपके आनंद को पहचान सके और कह सके
कि यस, सचमुच यीशु जी उठा है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने ने बहुत सारे लोगों के ऊपर प्रभु एक ऐसी आशीष दी है प्रभु, एक ऐसा प्रभाव डाला है कि बहुत सारे लोगों ने मन फिराकर यीशु मसीह पर विश्वास करा है, यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में देखा है। प्रभु, यही मेरी प्रार्थना है कि आज जबकि पूरी दुनिया यीशु मसीह के जी उठने के दिन को मना रही है, तो प्रभु बहुतों के जीवन में इस आनंद को देख के प्रभु जी खुशियाँ आ सकें। बहुत सारे लोग जब यीशु मसीह को के आनंद को मनाते हुए देखें तो प्रभु उनके जीवन में भी आनंद हो सके और वो भी इस बात को सीख सकें कि यीशु सच में जी उठा है, ताकि हमें देख के बहुत सारे लोग आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर सकें। जितने लोग प्रभु जी इस वचन को सुनते हैं उन सबको प्रभु आप आशीष दें, ताकि हर एक के मनों में ये आनंद भरपूरी से रहे, ताकि आनंद कभी भी ख़त्म ना होने पाए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। God bless you. Have a wonderful week and happy Easter once again.